हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आप सबको नमस्कार। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स नेविगेटर। कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास, जहां पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। और आज इतने वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, इतने वैरायटी के क्वेश्चंस कराऊंगा कि मजा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपना ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कीजिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। बहुत आसान समझ लीजिए, बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। आपको 1 मिनट का समय दिया जा रहा है इसके लिए, जल्दी जल्दी फटाफट कर दो। और ये सवाल जिससे नहीं हुआ ना, समझ रहे हो ना, लाठी लाएंगे और लाठी से बहुत ज़्यादा पिटेंगे तुम लोगों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान सवाल है। सोचना है, थोड़ा सा सोचोगे ये होगा सवाल। और थोड़ा सा लेवल वाला भी सवाल है ये, ईजी सवाल है बट लेवल वाला, ठीक है ना। तो जल्दी जल्दी फटाफट कर दो। और जिसको इसको लाठी से पिटाई खाना है वो नहीं करेगा, और जिसको इसको नहीं खाना है वो करेगा, ठीक है ना। जल्दी जल्दी हो गया, कर दिया आपने। देखिए मैं समझा रहा हूँ इस सवाल को देखिए। इफ़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज 1000, देन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज। ये तो बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, पढ़ते ही समझ में आया आपको कि देखिए क्या दिया हुआ है, 1000 क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इमर्जिंग फ्रॉम ए क्लोज सरफेस। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो डिफिनेशन था वो क्या लिखाया था कि काउंटिंग ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर भी तो वही हो रहा है, ये तो सीधा डिफिनेशन लिख दिया है भाई कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग आउट ऑफ ए क्लोज सरफेस इज 1000। मतलब हम बोले तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, फाई का वैल्यू दिया हुआ है 1000, समझे ना, फाई का वैल्यू 1000। अब पूछा है देन द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, सीधी सी बात है, फाई इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इनसाइड, सीधी सी बात है। और फाई का वैल्यू दिया हुआ अपना 1000, ठीक है ना, 1000। और क्यू इनसाइड आपको निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। कोई दिक्कत नहीं, ये तो इतना आसान है भाई, इसमें क्या करना है। अब क्यू इनसाइड हो जाएगा अपना 10⁻3, ये 10⁻3 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ये कितना हो गया, क्यू इनसाइड इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम्ब। आंसर अपना, बताओ यार, मतलब इसमें भी कुछ कराने वाला है। नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और समझ लीजिए कि हर एक मॉड्यूल में और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये सवाल को कराया जाता है। लेकिन मैंने ये देखा है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सवाल समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना, पहले आपको समय देता हूँ, 2 से 3 मिनट आराम से लीजिए, इस सवाल को पढ़िए और इस सवाल को सोल्व कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता है तो मैं बहुत अच्छे से और इतने अच्छे से समझाऊंगा ना कि आज के बाद ये सवाल जो है ना आपको मतलब धूल समान लगेगा, ठीक है ना। तो जल्दी फटाफट इसे सोल्व कीजिए, कोशिश कीजिए सोल्व करने के लिए, ठीक है ना। लीजिए पूरे 2 से 3 मिनट, 5 मिनट भी देना पड़े ले लीजिए, और समझिए कहना क्या चाहता है सवाल, ठीक है ना। जल्दी जल्दी फटाफट। सवाल को समझा दूं मैं, देखिए समझा देता हूं सवाल को। क्वेश्चन है अपना, कंसीडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर Z, ठीक है ना। एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z दिया हुआ है, ठीक है। जो दिया हुआ है पहले उसे लिखेंगे, डायग्राम बन सके तो डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। सवाल को समझाता हूँ, उसके बाद सॉल्यूशन आप कीजिएगा, ठीक है। और मैं बता भी दूंगा ये करना क्या है, ठीक है ना। बस आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना है। कंसीडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर Z। एक एटम है, चलो एक एटम है, तो एटम तो पहला बात इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये तो हमको पता है। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उसमें उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। ये क्यों लिख रहे हैं सर, इसका यूज होने वाला है इसीलिए लिख रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर ऑलरेडी दे दिया गया है। इसका एटॉमिक नंबर जो है ना वो है अपना Z, ठीक है। मतलब एटॉमिक नंबर Z है और एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होगा ना, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और वो Z के बराबर होगा। ये तो आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी पढ़ा होगा। और आपको जब मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो शुरू में ही बेसिक्स में आपको ये चीज़ कराया था कि जब भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम होता है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए आप। अब लिखा हुआ है देखिए, कंसिडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर Z एज कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, ठीक है। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर मतलब ये अपना एक एटम है, ठीक है ना। एक एटम है समझ लीजिए, और इसमें पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है सेंटर में, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है सेंटर में, मतलब ये न्यूक्लियस का बात कर रहा है,
ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस ही तो होता है ना सेंटर में, ठीक है ना। अब देखिए और लिखा हुआ है एंड सराउंडेड बाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। ओ भाई, और इधर जो है ना निगेटिव इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, ये निगेटिव इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड अंदर ही, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होगा। तो एक बात बताओ आप, कितना पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे और कितना निगेटिव चार्ज होगा, पहले ये बात बताओ, ठीक है ना। पहले ये बात बताओ कितना पॉजिटिव चार्ज होगा कितना निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बोल तो दिया एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव होगा, ठीक है ना। तो आपने पढ़ा है ना Q बराबर NE होता है। तो अगर हम चार्ज देखें यहाँ पे अगर चार्ज देखें यहाँ पे, तो चार्ज कितना होगा यहाँ पे, अगर चार्ज देखें चार्ज एट सेंटर देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है अपना Q बराबर NE, सीधी सी बात है। तो N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही ना होगा। यहाँ पे अगर देखें तो वही होगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे होगा Z और E, सीधी सी बात है। मतलब यहाँ पे जो चार्ज है अपना, यहाँ पे चार्ज है वो कितना है, Z ही चार्ज है, ठीक है। वो भी प्लस Z ही बोलेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। और जो ये माइनस निगेटिव 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 है, ये जो चार्ज है निगेटिव चार्ज, ये माइनस Z ही चार्ज होगा, क्योंकि Q बराबर NE होता है और यहाँ पे NE लगाया हूँ और निगेटिवली चार्ज है तो निगेटिव लगाया हूँ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने चार्ज भी देख लिया और इसी के चलते अगर यहाँ पे प्लस Z है और यहाँ पे माइनस Z है, तभी तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझे यहाँ तक, देखिए यहाँ पे और देखिए इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है ना। रेडियस इसका R भी दिया हुआ है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द एटम एट अ डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर इज, मतलब सेंटर से एक स्मॉल r डिस्टेंस पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, अंदर ही बताना इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पे। सवाल समझ गए आप बहुत अच्छे से, सवाल समझ गए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। जो इन्फॉर्मेशन अभी दिया हूँ, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको सोल्व करना है। एक बार और समझा देता हूँ, देखिए कंसीडर एन एटम विथ एटॉमिक नंबर Z, ठीक है। इस एटम का एटॉमिक नंबर Z है, कंसिस्टिंग ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज एट द सेंटर, मतलब पॉजिटिव पॉइंट चार्ज सेंटर पे है, ठीक है। एंड सराउंडेड बाई ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द स्फीयर ऑफ रेडियस R। रेडियस R के स्फीयर में अपना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स है। मतलब ये बोल सकते हैं नहीं, अगर एटम बोला है तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब जितना चार्ज यहाँ पे उतना चार्ज बाहर, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के लिए प्रोटॉन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो प्रोटॉन के लिए ZE हो जाएगा प्लस ZE, और नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस ZE हो जाएगा Q बराबर NE के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बोल रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इनसाइड द एटम, मतलब एटम के ही अंदर, ठीक है ना, किसी R डिस्टेंस पे, इसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा सेंटर से, बता दो क्या होगा। सोचो एक बार, बहुत आसान है। यहाँ पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो और गॉस लॉ से ना फटाक से आंसर आएगा आपके सामने, ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया उतना सफिशियंट है, जो समझा दिया उतना सफिशियंट है, बस आंसर लाना आपका काम है। क्या सोच सकते हो, सोचो 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 सोचो, ले लो 2-3 मिनट अच्छे से सोचो, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सोचो क्या समझ में आ रहा है। चलो लगा देते हैं गॉस लॉ, लगा दे गॉस लॉ, देखिए लगा देते हैं। अपना गॉस चाचा को बुलाते हैं। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds बराबर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ये हम यूज करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, अपने को यहाँ से R डिस्टेंस में निकालना है, तो एक तो गॉस लॉ लगाने के लिए अपने को गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है ना, और यहाँ से एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे DA, उसी से हमने लिया E डॉट DA, DS लिख दिया ना, कहीं कहीं S भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। DA भी लिख सकते हो, DS भी लिख सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। आपने रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं वो आपका तरीका है। जैसे मान लो मेरा नाम संस्कार है, घर पे मुझे राज बुलाते हैं, मेरा दोस्त कुछ और बुलाता है सब दिस डैट करके, संस्कार तो संस्कार ही रहेगा ना, एरिया तो एरिया रहेगा, उसका DS बोला जाए या DA बोला जाए, बात वही है, ठीक है ना, समझे ना। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, गॉसियन सरफेस तो ड्रॉ कर दिया। अब देखिए यहाँ से इस गॉसियन सरफेस पे ना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट के बीच में अपना एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, यहाँ से लिख सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट DA, मतलब EDA हो जाएगा, EDA हो जाएगा इज इक्वल टू Q इन बटे एप्सिलॉन नॉट। EDA क्यों होगा, EDA इसलिए होगा क्योंकि 0 डिग्री है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है अपना, ठीक है ना। अब यहाँ से हम सोल्यूशन कर देते हैं, E को बाहर निकालेंगे, यहाँ से A बाहर निकलेगा जो होगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि गॉसियन सर्फेस का हम लेंगे एरिया, ठीक है ना। अब देखिए Q इनसाइड कितना है, Q इनसाइड यहाँ पे समझिए, Q इनसाइड तो एक ZD है, एक ZD है ना, तो Q इनसाइड अगर ZD है तो हम ZD लिखेंगे यहाँ पे, बताइए कोई दिक्कत। और एक और हो तो Q है, एक तो माइनस ZD भी तो है, एक माइनस ZD भी तो है, लेकिन अब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, चार्ज को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब देखिए, अब ऐसे हम समझेंगे, यहाँ पे माइनस ZD डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यहाँ पे ZD इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ से देखा चार्ज यहाँ पे, समझे ना, समझ रहे हो ना। अब देखो, अब मैं आपसे ये बताऊँगा कि मान लो 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब में अपना माइनस ZD चार्ज है, ये बोल सकते हैं ना। हमको तो बस इतना में देखना है, इसमें
इसमें देखना है क्योंकि इतना ही एरिया में और इसमें ही निकालना है, तो इसमें जो निगेटिव चार्ज होगा उसके चलते हम देखेंगे, समझ रहे हो ना। लेकिन फैला हुआ है पूरा में, हमको पूरा से क्या करना है, इतना समझ में आना चाहिए। तो इतना में 4/3 पाई आर क्यूब में माइनस जेडी चार्ज है, पता माइनस जेडी मतलब ये निगेटिवली चार्ज, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा, क्योंकि वॉल्यूम में चार्ज होगा ना, यहाँ पे 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना होगा, माइनस जेडी बटे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, माइनस जेडी बटे स्मॉल आर क्यूब बाई यहाँ पे हो जाएगा माइनस जेडी बटे जेडी माइनस जेडी कितना है, हाँ स्मॉल आर क्यूब है ना, स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट भी दे देना पड़ेगा क्योंकि क्यू इनसाइड मैंने कितना लिखा है, इतना लिख दिया। समझ गया ना, समझ गया ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एक बार और समझो क्यू इनसाइड मैंने कैसे निकाला, एक बार और बहुत इत्मीनान से देखो। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये तो प्लस जेडी पहले से है, तो प्लस जेडी मैंने इसका लिख दिया। चार्ज निगेटिव पॉजिटिव दोनों के चलते आएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम गॉसियन सरफेस के अंदर देखेंगे चार्ज कितना इंक्लोज्ड है। समझ में आ रहा है ना ये बात। तो गॉसियन सरफेस के अंदर अपना पॉजिटिव चार्ज इंक्लोज्ड है प्लस जेडी, और यहाँ पे देखेंगे कि निगेटिवली चार्ज कितना इसके अंदर इंक्लोज्ड है। तो निगेटिवली चार्ज कैसे निकालेंगे, अगर देखेंगे पूरा 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब में माइनस जेडी चार्ज है, तो इसमें 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब में कितना चार्ज होगा, ये अपना यूनिटी मेथड यूज करेंगे अपना, कि इसमें इतना चार्ज है तो इसमें कितना चार्ज होगा, ये आएगा इतना चार्ज होगा बटे एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, और इसको सोल्व कर देंगे अपना आंसर आएगा। जस्ट यही खेला है, खत्म। देखो यहाँ पे E इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इसको क्या करते हैं पूरा को इधर भेजते हैं, फटाफट यहाँ पे सोल्व हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा अपने को स्पेस नहीं लगाना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे यहाँ से सोल्व करना चालू करते हैं। जेडी यहाँ पे आ जा, यहाँ से हम क्या करते हैं ना, E इज इक्वल टू जेडी को हम बाहर लेते हैं, जेडी को बाहर ले सकते हैं, जेडी को बाहर ले सकते हैं, ठीक है, बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले सकते हैं, आर स्क्वायर को बाहर ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बटे कैपिटल आर क्यूब। आंसर है क्या, जेडी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हाँ ये आंसर आ गया बी। लेकिन यहाँ पे देख लो, यहाँ पे फंसना नहीं, सी में दिया बोथ ए एंड बी, क्या पता बोथ ए बी हो सही, तो इसको क्या सिंप्लीफाई करो, सीधी सी बात है, क्या पता ये भी आंसर आ जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ये जेडी है ना अपना, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका क्या आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए जेडी है ना, ये जेडी बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आर स्क्वायर है, इसको हम अंदर भेजते हैं 1/r स्क्वायर माइनस, जैसे आर स्क्वायर यहाँ पे भेजोगे r/r क्यूब हो जाएगा। मतलब अपना आंसर ये भी हो गया एक, समझे ना। मतलब बी, ए और बी दोनों हो गया, तो ना आंसर ए होगा ना बी होगा, बोथ ए एंड बी होगा, समझे ना। ये दोनों नहीं दे सकते हम, मतलब अपना सी नंबर आंसर होगा। आपको समझ में आया, ये सवाल समझ में आया। मतलब आज के बाद मैं आपको बता दूं कि कोई भी सवाल ये पूछे तो बता देना कि जाकर सर का वीडियो देख लेने के लिए, बहुत मस्त समझाए हैं, ठीक है ना, बहुत मस्त समझाया है। समझ लीजिए कि इस लेवल का कोई नहीं समझाता, फटाफट समझाते हैं, भागते निकलते हैं। अरे ऐसे समझो यार, कोई भी सवाल हो गॉस लॉ का उसमें लगाओ तो सही गॉस लॉ, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके मजा आएगा, सारा सवाल सोल्व होगा, समझे ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कीजिए जल्दी फटाफट, 1 मिनट का समय दिया जा रहा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, कल ऐसा ही क्वेश्चन आपको एक कराया था, ठीक है ना। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी फटाफट कर लीजिए इसे। देखिए जल्दी पॉज करके जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी। मैं कराऊँ, हो गया। देखिए मैं कराता हूँ, देखिए थोड़ा आज एक्सप्रेस ट्रेन की तरह चलना पड़ेगा हमको, ठीक है ना, क्योंकि आज समय नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं। देखिए लिखा हुआ है B1, B2 एंड B3 आर 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स। अपना ये B1, B2 और B3 3 कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स, ठीक है ना, आर शोन इन द फिगर, ठीक है, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। B1 एंड B2 हैव चार्ज 8 कूलम एंड 16 कूलम रेस्पेक्टिवली। B1 और B2 पे चार्ज कितना है, B1 पे 8 कूलम और B2 पे 16 कूलम, ठीक है। वेयर B3 इज अनचार्ज, जो B3 है उस पर 0 कूलम चार्ज है। कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू B1 टू डेट थ्रू B3। अच्छा, मतलब रेशियो ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू B1 टू डेट थ्रू B3, मतलब पूछ रहा है फ्लक्स B1 और फ्लक्स B3 इसका रेशियो क्या होगा। तो सीधी सी बात है, फ्लक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q इनसाइड बट एप्सिलॉन नॉट। तो देखेंगे कि B1 के चलते जो अपना आएगा फ्लक्स वो कितना आएगा, Q इनसाइड मतलब 8 कूलम, क्योंकि यहाँ पे अगर ड्रॉ करोगे यहाँ पे सरफेस पे ही ना चार्ज होगा, कंसेंट्रिक दिया हुआ मतलब सरफेस पे ये चार्ज जो है ना, यहाँ पे ये सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे सरफेस पे पूरा 8 कूलम पे। और यहाँ पे हम गॉसियन सरफेस अगर ड्रॉ करते हैं तो ये सरफेस पे ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिखेंगे, Q इनसाइड मतलब 8 कूलम, 8Q बटे एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है। अब इसका लिखेंगे B3 के चलते, तो B3 अपना इधर है और इस पर तो 0 है, तो गॉसियन सरफेस अगर इसमें बनाते हैं तो ये पूरा इनक्लोज चार्ज कितना आ जाएगा, 8 कूलम्ब और 16 कूलम्ब दोनों आ जाएगा, ठीक है ना। ये 16 कूलम्ब भी इस पर होगा क्योंकि कंसंट्रिक स्फीयर है, समझ रहे हो ना। इस पर होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, प्लस ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे इसके चलते, क्योंकि इस गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा इनक्लोज चार्ज है अपना 8 कूलम्ब प्लस 16 कूलम्ब, तो हम लिख देंगे 8 और 16 कितना होता है, 8 कूलम्ब प्लस 16 कूलम्ब, 8Q प्लस 16Q बटे एप्सिलॉन नॉट, सीधी सी बात है। अब इसका हम उपाय लगाते हैं, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट 8Q है और 8Q और 16Q कितना होता है, 8 का 24Q, मतलब ये Q से Q 8 का 24, मतलब 1:3 आंसर अपना। समझ में आया आपको। चलिए बहुत आसान था, चलिए नोट कीजिए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए पहले मैं इसे कराता हूँ, ठीक है, पहले समझाऊंगा बहुत अच्छे से, उसके बाद कराता हूँ। देखिए क्वेश्चन है अपना, फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। अपना ये एक डायग्राम दिया होगा, पहले डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए। ये दिया हुआ है डायग्राम अपना, ठीक है ना। ये दोनों के बीच में स्मॉल r डिस्टेंस है, इट्स ओके। और ये लैम्डा दिया हुआ है और ये n लैम्डा दिया हुआ है, प्लस है, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब ये होगा, ठीक है ना। मतलब पॉजिटिवली लाइन चार्ज 2 है और आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होगा, ए रीजन में, बी रीजन में या सी रीजन में, ठीक है ना। पहले ये बताओ, ये सवाल को छोड़ो, ये सवाल क्या कह रहा है पहले उसको गोली मारो, ठीक है ना। आप पहले ये बताओ कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, ए रीजन में, बी रीजन में या सी रीजन में। ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज एक है, ये दूसरा इनफाइनाइट लाइन चार्ज है जिसका इसका लैम्डा दिया हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी और इसका n लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है ना। जहाँ पे n जो है ना, n का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है अपना, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अपना r है। चलो सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, बहुत आसान है, ठीक है ना। यहाँ पे 0 कहाँ होगा, 0 कहाँ हो सकता है, कहाँ पे वो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, बता दो। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आप दिमाग लगाओगे तो ये बोलोगे कि ए रीजन में देखा जाए तो ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, ऐसे, ठीक है ना, ठीक है। और बी रीजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इस वाले से देखते हैं, लैम्डा वाले से, ठीक है ना। और सी रीजन में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, क्योंकि अवे फ्रॉम द, कहाँ से होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, पॉजिटिव चार्ज से अवे, मतलब ए बी सी रीजन में हम पहले के चलते देख लिए, ठीक है ना। अब देखते हैं इस दूसरे के चलते, ठीक है, इसके चलते एन लैम्डा के चलते देखते हैं ए बी सी रीजन में, तो एन लैम्डा के चलते देखेंगे तो इससे दूर होगा इधर, ठीक है ना। एन लैम्डा के चलते इस रीजन में देखो तो इधर होगा, इट्स ओके। अब एन लैम्डा के चलते इस रीजन में देखे तो इधर होगा, मतलब जहाँ पे जिधर अपोजिट होगा, जहाँ पे सेम डायरेक्शन होगा वहाँ पे तो नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ होगा, टेढ़ा हो गया, थोड़ा ऐसे करते हैं, हाँ ये ठीक है, समझे ना। मतलब देखो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जहाँ पे एक डायरेक्शन, जैसे इस डायरेक्शन में सीधा मिल रहा है तो सीधा मिल रहा है तो ऐड हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होगा तो वहीं पे 0 हो सकता है, मे बी 0 वहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए रीजन में देखा जाए तो ये दोनों जो है ना सेम डायरेक्शन में, तो यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। सी रीजन में भी सेम डायरेक्शन में, यहाँ पे भी 0 नहीं हो सकता। लेकिन इस रीजन में देखिए, बी रीजन में देखिए, बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपना इसके चलते और इसके चलते क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मे बी 0। बी रीजन में क्या हो सकता है, मैं सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ कि बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मे बी 0 हो सकता है, मे बी 0, क्योंकि ए और सी में हुआ नहीं तो एक ही रीजन बचता है अपना, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, अब एक सेपरेट और डायग्राम बनाता हूँ, ये अलग उतारिएगा, ठीक है ना, और एक सेपरेट अलग डायग्राम बनाता हूँ इसका, जहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अपना लैम्डा था और ये एन लैम्डा था, ये पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। इसके बीच का सेपरेशन कितना था अपना, स्मॉल r, समझे, स्मॉल r था। और देखिए अब अपने को मिल गया कि हाँ इस रीजन में कहीं, इस रीजन में कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी, 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 कहीं भी, समझ में आ रहा है ना, कहीं भी इस रीजन में अपना, इस बी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होगा। मतलब यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से रहा, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, इस रीजन में नहीं होगा। इतना तो समझ गया आप, क्योंकि इधर ऐड हो रहा है, इधर ऐड हो रहा है, लेकिन इधर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में तो मे भी हो सकता है उसमें। तो आप दिमाग लगाते हैं, अब देखते हैं यहाँ से दोनों के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लिखते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इसके चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे, तो मान लो यहाँ से किसी x डिस्टेंस पे अपना एक न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इस पॉइंट पे इसके चलते दिखेंगे और इस पॉइंट पे इसके चलते दिखेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस अपना होगा r - x, क्योंकि टोटल r था अपना, टोटल r, तो ये x, तो ये r - x, ठीक है ना। तो इसके चलते एक बार इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, ठीक है ना। तो तब आपको मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है ना। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों इक्वल होंगे तब जाकर हो सकता है, ठीक है ना। दोनों के लोग इक्वेट करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके चलते जो आएगा इस पॉइंट पे,
तो मान लो इसके चलते लेमदा के चलते आया अपना, इधर आएगा इससे दूर, ये आएगा E1, और इसके चलते जो आया इधर आएगा E2, तो E1 बराबर E2 करेंगे, E1 इज इक्वल टू E2, तो E1 आएगा कितना, पहले E1 देख लेते हैं, E1 कितना आएगा, इसका आएगा 2 के लेमदा बटे ये आ जाएगा अपना x, क्योंकि यहाँ से x डिस्टेंस है, 2 के लेमदा बटे r होता है, तो r क्या डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, x डिस्टेंस पे है ना। अब ये हो जाएगा 2 के n लेमदा बटे r माइनस एक्स। बताओ यहाँ तक कुछ गड़बड़ी हुई, कुछ गड़बड़ी नहीं हुई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है यहाँ पे, मतलब दोनों सेम होंगे, समझ रहे हो ना। तो हमने ऐसा किया, समझ रहे हो ना। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, 2 के लेमदा को कटाओ, 2 के लेमदा कट गया, ठीक है ना। अब बचा क्या, अब बचा ये अपना nx बराबर r माइनस एक्स। अब ये क्या करते हैं ना, x को इधर लाते हैं, तो nx प्लस एक्स इज इक्वल टू r, इट्स ओके। अब देखो यहाँ पे, अब n नहीं x कॉमन होगा ना, यहाँ पे x कॉमन लेते हैं, x कॉमन जब लेंगे हम यहाँ पे, तो ये अपना हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा r, ठीक है ना। मतलब यहाँ से जो x का वैल्यू हो जाएगा, कुछ गलती कर दिया क्या यार, नहीं गलती नहीं किया, ठीक है, x इज इक्वल टू r बाई n प्लस 1, सही है। जानते हो मेरे दिमाग में क्या आ गया अभी, गलती कैसे, मतलब मैंने बोला, जानते हो मेरे दिमाग में ये आया ना, सारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला वो हम कराते थे, पॉइंट चार्ज के चलते जो कराते थे कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो उसमें आता था x इज इक्वल टू r बाई अंडर रूट n प्लस 1, मेरे को अंडर रूट वाला आ गया ख्याल वैसे ही, ठीक है ना। लेकिन इसमें अंडर रूट नहीं होगा, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, x इज इक्वल टू r बाई n प्लस 1 होगा। मैं फॉर एग्जाम्पल आपको एक सवाल दूँ तो करोगे, चलो इससे पहले करो, इसे समझ दिए ना कैसे हुआ, पहले इसे मैं एक बार और समझा देता हूँ, उसके बाद एक सवाल देता हूँ, ठीक है ना। देखो इसे समझो पहले, देखो सवाल बोल रहा है पोजीशन एक फाइंड करो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है ना। तो हमको पता चला कि हाँ ना ए रीजन में 0 होगा, ना सी रीजन में 0 होगा, बी रीजन में 0 होगा, और बी रीजन में भी 0 होगा तो कैसे होगा, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, एक इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है ना। और दोनों को इक्वल करेंगे, मतलब 0 है, मतलब दोनों इक्वल था तभी तो 0 है, तो इक्वल करेंगे तो अपना आएगा। लेकिन ये जो एक्स आया ना, ये डिस्टेंस फ्रॉम प्लस लेमदा, स्मॉलर चार्ज से अपना डिस्टेंस, ठीक है ना। समझे इसे, चलिए इसे नोट कीजिए, मैं अभी मिटाता हूँ जल्दी फटाफट। मैं फिर एक आपको क्वेश्चन देता हूँ, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। जल्दी हो गया, मिटाऊँ इसे, देखिए मैं मिटाता हूँ, क्वेश्चन देता हूँ इसी पे एक आधारित क्वेश्चन देता हूँ मस्त सा, आपका जो दिमाग खोल के रखेगा, ठीक है ना। आज का क्लास है ना, बहुत समझ लीजिए कि बेस्ट क्लास है आज का क्लास, क्योंकि इसमें जो सवाल आने वाले हैं ना, बहुत धाकड़ सवाल है। समझ लीजिए कि ऐसे सवाल कराऊंगा ना कि मतलब समझ लीजिए कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो ऐसा सवाल कराता भी नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन है। और ऐसा क्वेश्चन समझ लीजिए कि 99% केस में मतलब समझिए कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, मतलब ज़्यादा प्रोबेबिलिटी चांस है कि ये जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आए, नीट में बहुत कम है ऐसे सवालों का आना, ठीक है ना। लेकिन देख रहे हो कितना आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, तो आ भी सकता है, ये भी बोल सकते हैं। इसमें करना ही क्या था अपना, बहुत आसान था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं आपको अगर सवाल दूँ, क्वेश्चन नंबर 5 करके देता हूँ इसे, मैं आपको अगर सवाल दूँ, यहाँ पे मान लो कि मैं पहले क्या करता हूँ ना, एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ये लो ऐसे, ठीक है ना। ये मान लो ये अपना प्लस लेमदा है और ये प्लस 8 लेमदा है, ठीक है, प्लस 8 लेमदा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ अपना, ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है कितना हो सकता है, मैं आपको कितना दूँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, रुक जाओ, ले लो तुम, 18 ले लो, ठीक है ना, 18 ले लो, चलेगा। अब सवाल अपना ये है कि फाइंड द पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड is 0 due to find the position where electric field is 0 due to infinitely long wires, positively charged wires as shown in the figure, क्योंकि फिगर में कुछ लिखा हुआ जो स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ, इसलिए एज शोन इन दी फिगर, समझे, ठीक है ना। ऑप्शन भी दे दूं,
ऑप्शन दे दूँ क्या? चलो इसे सोल्व करो, तब तक मैं ऑप्शन देता हूँ, ठीक है ना। सी और डी ऑप्शन में बनाऊँ, ऑप्शन लिखता हूँ। पहला आंसर 2 मीटर फ्रॉम प्लस लेमदा, 16 मीटर फ्रॉम प्लस 8 लेमदा, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, और सी नंबर में अपना हो जाएगा नोटा। चलो 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 बताओ जल्दी फटाफट क्या होगा आंसर। कर दिए होगे भाई, इतना समय दे दिया आपको। चलिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। सीधी सी बात है, पहला मेथड 1 अगर आप लगाएं तो मेथड 1 अपना ओरिजिनल मेथड है। ओरिजिनल काहे बवासीर को पाल रहे हो यार, समझ रहे हो ना। बवासीर को ज़्यादा मत पालो, जो सही तरीका है उस तरीका को लगाओ, मज़ा आएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे यही कर सकते हैं, वही काम करते हैं, क्योंकि ए रीजन था, ये बी रीजन था, ये सी रीजन था। ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो लाइंस निकलेगी इधर निकलेंगी, यहाँ से जो लाइंस निकलेगी इधर निकलेंगी, यहाँ से जो लाइंस निकलेगी इधर निकलेंगी, यहाँ से जो लाइंस निकलेगी इधर ही निकलेंगी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में लाइंस है, और यहाँ पे जीरो हुआ। इतना समझ में आना चाहिए, समझ में आ रहा है ना। और मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में घुसे, ठीक है। तो बी रीजन में होगा, तो बी रीजन में अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं, जीरो करते हैं। करो जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे E1 बराबर E2। मतलब यहाँ से हम बताएं आपको तो x डिस्टेंस पे मान लो यहाँ पे, तो यहाँ से हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 18 माइनस x। क्या दिक्कत है? तो इसके चलते जो आया E2 आया, और इसके चलते क्या आया, E1 आया। तो E1 बराबर E2 कर देंगे, तब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो E1 क्या लिखेंगे, 2k लेमदा बटे r, मतलब x इजकल टू 2k 8 लेमदा बटे 18 माइनस x। 2k लेमदा गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से हो जाएगा 8x बराबर 18 माइनस x। अब ये हो जाएगा अपना 8x और ये 9x बराबर 18, x बराबर 2। मतलब ये कहाँ से आया, फ्रॉम लेमदा, ठीक है ना। और अपना 18 माइनस x आया, मतलब ये 18 माइनस 2 मतलब 16 मीटर। ये आया फ्रॉम कहाँ से, प्लस 8 लेमदा से। तो प्लस 8 लेमदा से 16 मीटर और 2 मीटर 18 लेमदा से, मतलब ऑप्शन नंबर सी। बताओ कुछ इसमें ऐसा लगा आपको? बताओ कुछ ऐसा लगा कि जो नहीं हो सकता है? बहुत आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं लगा होगा जो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है अपना, ये बोल रहा है कि फाइंड पोजीशन वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज जीरो ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। इससे पहले जो क्वेश्चन आपको कराया उसमें पॉजिटिव दोनों था, ठीक है ना। इसमें एक पॉजिटिव है तो अपना एक निगेटिव है, ठीक है। तो दिमाग देखिए थोड़ा सा कैसे होगा, और इसे सोल्व करके जल्दी फटाफट दीजिए मुझे, ठीक है। क्या होगा आंसर, जल्दी बताएं जल्दी। ऑप्शंस आपके सामने है, ठीक है ना। पहले तो ये देखिए कि ए रीजन में या बी रीजन में या सी रीजन में, किस रीजन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। उसके बाद आप पोजीशन उसका फाइंड कीजिएगा, ठीक है। हो गया। देखिए मैं कराता हूँ, देखो प्लस लेमदा ये वाला जो है इससे तो दूर होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, ए रीजन में। बी रीजन में इससे दूर होगा, सी रीजन में भी इससे दूर होगा। कोई दिक्कत नहीं। माइनस एन लेमदा वाला से इससे तरफ होगा, मतलब इसके तरफ होगा, मतलब ऐसे होगा, इसके तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से बी रीजन में देखा जाए तो इसके तरफ होगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सी रीजन में देखा जाए तो सी रीजन में इसके तरफ होगा तो ऐसे होगा, तो ऐसे जाएगा कुछ, यहाँ से ऐसे जाएगा, ले लो यहीं से ले लो, कुछ ऐसे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब यहाँ पे आप देखिएगा तो पता चलेगा कि बी रीजन में, देखिए बी रीजन में सेम डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। ए रीजन में और सी रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बी रीजन में तो गारंटी है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। अब ए और सी रीजन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है ना। ए और सी रीजन में थोड़ा सा चर्चा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, देखते हैं, ठीक है ना। पहले एक काम कीजिए, पहले यहाँ पे आप ना इस डायग्राम को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। डायग्राम को नोट कर लीजिए, कर लिया आपने। अब देखिए मैं समझा रहा हूँ इसे, और अच्छे से समझ लीजिए कि हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का मैंने पैटर्न कैसे बनाया। पॉजिटिव से दूर तो हर एक रीजन में देखते हैं पॉजिटिव से दूर, निगेटिव की तरफ तो निगेटिव की तरफ हर एक रीजन में, ए रीजन में, बी रीजन में, सी रीजन में, तीनों में, ठीक है। इट्स ओके। अब देखते हैं यहाँ पे प्लस लेमदा है। अब देखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, जस्ट एक्स डिस्टेंस पे, यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, मान लेते हैं, ठीक है ना। और इधर भी मानते हैं किसी एक्स डिस्टेंस पे, क्योंकि यहाँ पे ए रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है, सी रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा है। तो हम माने क्या, देखा जाए कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा सही में। यहाँ पे ऐसा आ नहीं रहा है,
आ नहीं रहा है, यहाँ पे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आएगा, क्योंकि दोनों में अपोजिट है, ऐसे है तो ऐसे है, दोनों में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें भी 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, दोनों में ऐसा लग रहा है कि इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे अनुमान नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि वहाँ पे जो था ना, वहाँ पे सिर्फ पता चल रहा था कि बी रीजन में ही, क्योंकि जब प्लस लेमदा प्लस एन लेमदा था तो बस बी रीजन बच रहा था जिसमें अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था, और ए और सी में सेम डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो किसी एक में ही होगा। देखिए कहाँ पे होगा, ठीक है, देखते हैं। ए रीजन में देखते हैं, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे और यहाँ से आ रही है, ठीक है ना, तो प्लस लेमदा के चलते हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो प्लस लेमदा के चलते क्या आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे प्लस लेमदा के चलते ये आएगा अपना K लेमदा बटे एक्स। लेकिन माइनस एन लेमदा के चलते लिखें तो माइनस एन लेमदा के चलते कितना आएगा, ये माइनस एन लेमदा के चलते इधर आएगा, तो ये कितना आएगा 2K एन लेमदा बटे आर प्लस एक्स। मतलब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे x छोटा, ठीक है ना, x छोटा मतलब डिस्टेंस छोटा, यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा। डिस्टेंस बड़ा को बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई करें और डिस्टेंस छोटा को किसी छोटा चीज़ से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2K लेमदा छोटा है 2K एन लेमदा है कंपेरिजन में, क्योंकि n जो है 1 से ग्रेटर है, समझ रहे हैं ना। तो 2K एन लेमदा है कंपेरिजन में 2K लेमदा क्या है, छोटा है, और आर प्लस एक्स के कंपेरिजन में x छोटा है, तो यहाँ पे कंपेरेटिव वैल्यू है, मतलब ये इसके समान लग रहा है और दोनों डायरेक्शन में है। अब देखते हैं इधर ऐसा ही, ठीक है ना। यहाँ से अगर x डिस्टेंस पे हम देखें, x डिस्टेंस पे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अगर इधर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस चार्ज के चलते, तो आपका अपना आएगा 2K लेमदा बटे आर प्लस एक्स, ठीक है ना, क्योंकि ये अपना इतना x है और यहाँ ये r डिस्टेंस, और निगेटिव चार्ज के चलते देखें तो निगेटिव चार्ज चलते आएगा 2K एन लेमदा बटे जस्ट x आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना लिया है मैंने, x लिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये नंबर बहुत बड़ा और ये बहुत छोटा, ऊपर वाला 2K लेमदा 2K एन लेमदा कंपेरिजन में छोटा है कि नहीं, तो ये छोटा और ये बड़ा, इससे डिवाइड होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा। अब देखिए 2K एन लेमदा बहुत बड़ा, नंबर बहुत छोटा, इससे डिवाइड होगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये बहुत छोटा ये बहुत बड़ा, इसका तो मेल बैठ ही नहीं रहा है इधर, तो यहाँ पे तो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत छोटा हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक छोटा नंबर एक छोटे से डिवाइड हो रहा है तो कुछ एक रेंज में आएगा, यहाँ पे एक बड़ा एक बड़े से डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे कुछ रेंज में आएगा, लेकिन यहाँ पे है एक बड़ा छोटा से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे छोटा बड़ा से डिवाइड हो रहा है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो नहीं सकता। मतलब रीजन ए में जाकर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लिख रहा है, बस एक ही में लिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। लेकिन चलिए मैं फाइंड करके भी आपको बता दूंगा, तो यहाँ पे आप जस्ट इसे नोट डाउन करें यहाँ पे कि यहाँ पे कभी नहीं हो सकता इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, कतई नहीं हो सकता। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ए रीजन में, यही रीजन में जाकर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। समझ रहे हैं ना, इतना समझ में आपको समझा दिया बहुत अच्छे से। अब देखिए मैथमेटिक्स का खेल है, मैथमेटिक्स थोड़ा समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब देखिए सॉल्यूशन मैं कर देता हूँ। अब यहाँ से अब क्या करते हैं ना, अब दोनों को बराबर कर देते हैं, 2K लेमदा बटे एक्स इज इक्वल टू 2K एन लेमदा बटे आर प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए अब ऐसे 2K लेमदा से 2K लेमदा गए हो, एन एक्स बराबर आर प्लस एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू आर, एक्स एन माइनस वन इज इक्वल टू आर, यहाँ से x का वैल्यू आ गया r बाई एन माइनस वन। वो वैसे ही आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज में कराता था ना आपको, वैसे ही आ रहा है, उसमें आता था अंडर एन माइनस वन, इसमें एन माइनस वन। तो ये कितना है, फ्रॉम प्लस लेमदा आया इन ए रीजन, समझे। और जैसे यहाँ से पूछ लेता माइनस एन लेमदा से, तो और r जोड़ दो इसमें, r और ऐड कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। समझे ना, समझे, बहुत ऐसे समझ में आया। चलिए एक क्वेश्चन देता हूँ इसी पे, इसे मैं मिटाता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ज़्यादा सोल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ज़रा सोल्व कीजिएगा। अपना क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस है। ये थोड़ा हैवी लेवल हो गया, ऐसे क्वेश्चंस को करने पे दिमाग खुलता है, समझे ना। देखो यहाँ पे ये अपना एक माइनस लेमदा है और ये प्लस 5 लेमदा है, ठीक है ना। मतलब ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज लाइन चार्ज है, ठीक है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 मीटर, ठीक है। आपको बताना है कहाँ पे जीरो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। सोचो एक बार, कहाँ पे जीरो हो सकता है, सोचो एक बार कहाँ पे जीरो हो सकता है। ऑप्शंस दे दूँ, देखो ऑप्शंस देता हूँ। ए नंबर 2.5 मीटर फ्रॉम प्लस लेमदा, बी नंबर हो जाएगा 12.5 मीटर फ्रॉम प्लस 5 लेमदा, सी नंबर बोथ ए एंड बी, और डी नंबर अपना
हमका नहीं आवत है, हमका नहीं आवत है, नहीं आवत है। आप वहीं बता दीजिए सर जी, इतना ज़्यादा नहीं लिखूँगा, हमका नहीं आवत है, बस इतना ही लिखूँगा। अब बताओ बताओ कितना क्या होगा, सोचो एक बार। सोचना ही क्या है सर, आप तो बता चुके हैं। सी सॉल्यूशन करते हैं। अब हम सॉल्यूशन जो है ना शॉर्टकट तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है ना। आर बाई अंडर रूट एन माइनस आर बाई इन, सॉरी क्या बोलूँ यार, मतलब फील आ जा रहा है, पिछला वाला याद आ जा रहा है मुझे। आर बाई एन माइनस वन नहीं लगाएंगे। अगर आर बाई एन माइनस वन आपको लगाना है तो लगा लो, आर बाई एन माइनस वन, इससे भी आंसर आएगा, लगा सकते हो। आर कितना है, आर का वैल्यू है अपना 10, एन माइनस वन मतलब 5 माइनस वन इक्वल टू 4, मतलब 4, 10 अपन 4 कितना हो जाएगा 2.5। ये 2.5 मीटर फ्रॉम प्लस लेमदा होगा, माइनस लेमदा होगा, सॉरी माइनस लेमदा, अरे प्लस लेमदा कहाँ से दिया ऑप्शन है, माइनस लेमदा, क्योंकि यहाँ से इसी रीजन में होगा ना, इधर ये ए रीजन हो, ये बी रीजन हो, ये सी रीजन हो, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने से मना कर देगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आने से मना कर देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, समझे बबुआ। और आपको मैं फील भी कराता हूँ अभी तो ये इससे देख लो। और 2.5 मीटर फ्रॉम माइनस लेमदा हो गया तो प्लस 5 लेमदा से और 10 जोड़ दो, मतलब 12.5 मीटर फ्रॉम 12.5 मीटर 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 फ्रॉम प्लस 5 लेमदा। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए मेथड 2, अपना मेथड टू देखो, मेथड 2 वही है, सीधी सी बात है। अब देखो सोचोगे इसके चलते, माइनस लेमदा के चलते, अब देखो तो इस रीजन में पहले एक फील्ड ले लो, ठीक है ना, माइनस लेमदा के चलते, तो माइनस लेमदा के चलते अपना एक इधर आएगा, कितना आएगा अपना आएगा 2k लेमदा बट x, अगर x डिस्टेंस पे यहाँ पे देखना चाहते हो तो, और इसके चलते यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना, इसके चलते अपना एक इधर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर बनेगा, और इसके चलते जो बनेगा अपना इस ए रीजन में इधर बनेगा, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 2k 5 लेमदा बटे 10 प्लस x। तो देखो यहाँ पे नंबर बड़ा, ये भी बड़ा, ये छोटा, ये भी छोटा, मतलब दोनों छोटा छोटा बड़ा बड़ा, तब ये इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे 2k लेमदा से 2k लेमदा गया 5x इज इक्वल टू 10 प्लस x, ठीक है ना, ये हो गया 4x बराबर 10, x बराबर 2.5, ये कहाँ से फ्रॉम माइनस लेमदा, और 12.5 कहाँ से हो जाएगा फ्रॉम प्लस 5 लेमदा। अब इससे आसान और क्या हो सकता है यार, अपना बोथ हैंड भी आंसर हो गया। इससे आसान और क्या हो सकता है, पूरा फील्ड से आपको बताया ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जल्दी फटाफट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत अच्छे से सिखाएगा। तो पहले मैं इस सवाल को आपको समझा देता हूँ। सवाल दिया हुआ इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, मतलब किस रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो पहला दिया हुआ अपना एक सीट दिया हुआ है, ठीक है ना, और सिग्मा दिया हुआ, अगर सीट बिना लिखा है तो आपको सीट ही समझना है, ठीक है ना। और यहाँ पे लेमदा दिया हुआ है, तो लेमदा दिया हुआ मतलब लाइन चार्ज होगा, सीधी सी बात है। और यहाँ पे सिग्मा दिया हुआ तो सीट होगा। अगर सिंपली सीट लिख दे तो आपको नॉन कंडक्टिंग सीट समझना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं लिखता है, बस सीट लिख दे तो नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है ना। आपको इतना समझ में आ गया। आपको पता करना है कि ए बी सी रीजन में तीनों सवाल में, एक सवाल नहीं है, 3 सवाल है, ठीक है ना। इन तीनों सवाल में किस रीजन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। तो अपना सोचिए समझिए, थोड़ा सा सोचिए, दिमाग लगाइए कैसे होगा, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। जल्दी सोचिए। हो गया, कर लिया आपने, किया आपने, किया, सच में किया, कराऊँ मैं, देखिए मैं कराता हूँ। देखते हैं यहाँ पे इसके चलते प्लस वाला जो सीट है, इसके चलते हम देखें तो ए बी सी रीजन में डायरेक्शन पहले देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन से ही पता चलेगा जीरो कहाँ पे होगा, ठीक है, जीरो कहाँ पे होगा। और एक चीज़ और पहले समझिए, जब भी सीट का बात आता है ना तो नॉन कंडक्टिंग सीट तो हम समझते ही हैं, नॉन कंडक्टिंग सीट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग सीट के चलते जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड आता था वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट था, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट, और वो कितना आता था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आता था, ठीक है ना। इसमें डिस्टेंस का कोई लोचा नहीं है, तो डिस्टेंस का कोई लोचा नहीं है तो यहाँ पे कहीं भी, मतलब समझ रहे ना, जिस रीजन में अगर अपोजिट आ गया समझ लीजिए कि वहाँ पे जीरो होगा ही होगा 100%। लेमदा की तरह नहीं है, क्योंकि लेमदा डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, 2 के लेमदा बाई आर आता है, तो आर वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, तो जहाँ भी अपोजिट आ गया, मतलब डायरेक्शन अपोजिट आ गया, वहाँ पे 100% जीरो होगा, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे, और समझा भी देता हूँ ऐसे भी। चलिए मेरी बातों को समझ में नहीं आया हो तो जो लिख रहा हूँ उसको समझिए, ठीक है ना। प्लस सिग्मा से दूर बी रीजन में, इस सी रीजन में देखा है तो इससे दूर, सॉरी यही जो बना दिया मैंने, थोड़ा सा आगे करता हूँ इसको, सी रीजन में इससे दूर, प्लस से देखना अभी, ठीक है ना। इस प्लस से ए रीजन में दूर, माइनस से ए रीजन के तरफ, माइनस से पी रीजन के तरफ, मतलब सॉरी ये माइनस
ये बी रीजन में देखा जाए तो माइनस की तरफ आएगा, ठीक है ना। और ए रीजन में देखा जाए तो ए रीजन में ये भी इसके तरफ ही आएगा, मतलब कुछ ऐसे आएगा। यहाँ से थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और, ठीक है ना, कुछ ऐसे आएगा। ले समझे आप, समझे। एक बार और बताता हूँ, ये अपना प्लस वाला सीट है, तो प्लस से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर होता है, तो दूर बी रीजन में, सी रीजन में भी दूर, ए रीजन में भी दूर, ठीक है ना। माइनस वाला है तो माइनस के बी रीजन में तरफ, सी रीजन में तरफ और ए रीजन में भी तरफ, मतलब ऐसे तरफ, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे ये एरो ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे बी रीजन में ऑलरेडी देख चुके हैं माइनस से, इसके चलते देख ली, इसके चलते देख ली। अब देखिए यहाँ पे इस रीजन में देखा जाए तो इस रीजन में अपोजिट बन रहा है, ठीक है ना। इस रीजन में भी अपोजिट बन रहा है, लेकिन इस रीजन में सेम डायरेक्शन में बन रहा है। तो सेम डायरेक्शन में बन रहा है तो यहाँ पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बी रीजन में जोड़ के आ जाएगा अपना सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, नहीं होगा। इसमें अगर अपोजिट है तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इसके चलते और सिग्मा बटे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इसके चलते और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इसके चलते, ठीक है ना। दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो कट जाएगा, तो जीरो आ गया यहाँ पे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में जीरो हो जाएगा अपना, ठीक है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट सेम डायरेक्शन में, तो जोड़ के सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इस रीजन में, सी रीजन में अपोजिट डायरेक्शन में, पहले डायरेक्शन इसलिए बनवा दिया आपको, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों खचाक से चुप कर देगा, ठीक है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी जीरो, मतलब ए और सी रीजन में अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन, समझे। वैसे ही बी वाला है, अगर आपने ए नहीं बनाया हो, ए समझ लिया आपने, तो बी बनाइए, बी बनाइए आप, बी बनाइए। कर लिया आपने बी, देखिए मैं कराता हूँ। देखिए ये प्लस सिग्मा है तो प्लस सिग्मा से हम दूर करेंगे, चलो प्लस से दूर, तो बी रीजन में दूर, सी रीजन में दूर और ए रीजन में दूर, ठीक है ना। अब देखिए इस प्लस सिग्मा से इसमें दूर, इसमें दूर और इसमें दूर, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट आ कहाँ रहा है, अपोजिट आ रहा है बस ए में आ रहा है और बी में आ रहा है, नहीं ए में कैसे आ सकता है, ए में कहाँ आ रहा है, अपोजिट ए में नहीं आ रहा है, ए में अपना आ रहा है ना सेम डायरेक्शन में, देख लो इसमें भी सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो ए और सी तो गए, ए और सी में नहीं होगा, इसमें बस अपोजिट आ रहा है, हाँ बी रीजन में, तो अपना आंसर होगा बी रीजन, क्योंकि अपोजिट आ रहा है और सीट सिर्फ दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट काट के जीरो आ जाएगा, इसमें सिग्मा बट अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड होगा, इसमें भी ऐड होगा, तो ऐड होगा, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से रहा और इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने से रहा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो होगा अपना इस रीजन में होगा, समझ गया ना। तो ऐसा फील आना चाहिए, अगर ये फील आ रहा है तो मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अपना आ गया लाइन चार्ज। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा, इस सवाल को अगर आपने नहीं टच किया है तो थोड़ा टच कीजिए, लेकिन घबराइएगा और हड़बड़ाइएगा, जल्दीबाजी कीजिएगा तो गलती होगा, जल्दी कीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए, समझ रहे हैं ना। स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों मायने रखता है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अब प्लस लेमदा से देखा जाए तो प्लस लेमदा से दूर होगा बी रीजन में, प्लस लेमदा से सी रीजन में दूर होगा, ठीक है ना, प्लस लेमदा से ए रीजन में दूर होगा, हमने डायरेक्शन बना दिया। माइनस लेमदा से देखा जाए तो माइनस लेमदा से अपना माइनस लेमदा के तरफ होगा सी रीजन में, ठीक है ना, तो अपोजिट यहाँ पे आ गया, ठीक है। माइनस लेमदा से बी रीजन में भी इसके तरफ होगा, चलो ठीक है ना। माइनस लेमदा से इस ए रीजन में भी इसके तरफ होगा, तो हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करते हैं जो यहाँ तक आएगा, हमने बना दिया ना, अच्छे डायरेक्शन बना दिया। प्लस लेमदा से दूर दूर दूर, ठीक है ना, माइनस लेमदा की तरफ, माइनस लेमदा की तरफ, माइनस लेमदा की तरफ, मतलब ए बी सी रीजन। अब देखा जाए अपोजिट कहाँ बन रहा है, अपोजिट एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, मतलब ए एंड सी रीजन। अपना आंसर कौन सा, ए एंड सी रीजन। किसका किसका आ रहा है, ए एंड सी रीजन, बताओ किसका किसका आ रहा है, ए एंड सी रीजन। जिसका भी आ रहा है ना ए एंड सी रीजन, वो सबसे बड़ा भकलोल है और सबसे बड़ा गधा है। कैसे सबसे बड़ा गधा है मैं बताऊं, दिमाग लगाओ यार, थोड़ा सा दिमाग ही नहीं लगाओगे तो गधा ही होगा ना। गधा के पास दिमाग होता है, नहीं होता है, समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे देखो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिखने की कोशिश करो, तब आपको समझ में आएगा। किसी भी रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं, कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। अगर इस प्लस लेमदा के चलते हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखे तो क्या आएगा, 2 के लेमदा बटे ये कुछ डिस्टेंस होगा, समझ रहे हो ना, कुछ डिस्टेंस होगा। मान लो कितना डिस्टेंस होगा, अगर यहाँ पे लिखते हैं, अगर एक्स डिस्टेंस पे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जीरो करने की कोशिश करते हैं ए एंड सी रीजन में, तो आपने सोचा तो ए एंड सी रीजन में चलिए जीरो करते हैं, बटे ये एक्स है और ये मान लो ये आर डिस्टेंस है, तो आर प्लस एक्स हो गया, ठीक है ना। सॉरी, ये तो लेमदा के चलते लिख रहे हो ना, तो एक्स नहीं डालो, ठीक है ना। अगर इसके चलते लिख रहे हो तो 2 के लेमदा बटे आर प्लस एक्स लिखो। अब देखो इधर देखो, इधर देखो, तो इधर लिखोगे, अगर एक्स डिस्टेंस पे लिखते हो इसको तो 2 के लेमदा बटे एक्स लिखो,
और इसके चलते लिखते हो प्लस के चलते तो 2 के लेमदा बटे आर प्लस एक्स लिखो। तुम एक बार सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, घोंचो दिमाग लगाओ इधर। 2 के लेमदा बटे एक्स, 2 के लेमदा बटे आर प्लस एक्स, भाई ये कहाँ इक्वल है, ये कहाँ इक्वल है, हो ही नहीं सकता इक्वल, हो ही नहीं सकता इक्वल। करके देखो एक बार इक्वल, चलो करके देखते हैं एक बार, आ जाओ करके देखते हैं। 2 के लेमदा बटे एक्स बराबर 2 के लेमदा बटे आर प्लस एक्स। ले भाई कर, इधर कितना आ गया, एक्स बराबर आर प्लस एक्स। ले एक्स माइनस एक्स बराबर 0, एक्स माइनस एक्स बराबर 0, सॉरी एक्स माइनस एक्स बराबर आर, एक्स माइनस एक्स कितना आ गया आर, मतलब आर का वैल्यू 0 कहीं नहीं है, आर का वैल्यू का 0 का मतलब कहीं नहीं है। यहाँ पर भी यही सेम काम करोगे, यहाँ पर भी आर का वैल्यू 0 आएगा, मतलब कहीं नहीं मिलेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड 0, ना इस रीजन में मिलेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस रीजन में मिलेगा, ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इस रीजन में मिलेगा, मतलब नॉट इन एनी रीजन, किसी भी रीजन में नहीं मिलेगा। समझे, आर का वैल्यू 0 आ गया, मैथमेटिकल भी करके बता दिया, आपको दिमाग से भी करके बता दिया। तो ऐसे सवाल में आप कृपया नहीं फंसा करें, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8, और ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन भी, अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट कीजिए इसे। देखिए दिया हुआ है अपना ABCD रीजन, ठीक है ना। एक मतलब 3 सीट्स दिया हुआ है, ये तीनों जो है सीट्स है, जिसपे एक प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, माइनस सिग्मा और प्लस सिग्मा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सिग्मा से तो वहीं रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है ना। आपको बताना ABCD रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। जहाँ जैसे ऑप्शन दिया गया तो ऑप्शन को पढ़ के आपको पता चलेगा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होने वाला नहीं है, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं लिखा हुआ मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो आएगा कैसे, ठीक है ना। तो पहले क्या करते हैं, डायरेक्शंस ड्रॉ करते हैं, उसके हिसाब से हम देखेंगे, ठीक है। तो इस प्लस के चलते देखा जाए तो प्लस के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इससे दूर होगा, दूर होगा, दूर होगा, दूर होगा, और एक इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब इस माइनस के चलते देखा जाए तो माइनस के चलते इस माइनस के तरफ होगा ऐसे, तो इस रीजन में माइनस के तरफ, और इस रीजन में भी इस माइनस के तरफ ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। अब इस प्लस से देखा जाए, इस प्लस से तो दूर होगा ऐसे, इस प्लस से ऐसे भी दूर होगा, इधर दूर दूर दूर, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सीट्स है तो सीट्स से आपको बताया था कि जब भी सीट्स सिर्फ लिखा मिले तो आपको उसको नॉन कंडक्टिंग समझना है। क्या समझना है, नॉन कंडक्टिंग समझना है। तो नॉन कंडक्टिंग जब भी आप समझिएगा तो आपको पता होना चाहिए कि नॉन कंडक्टिंग के चलते जो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका हम यूज करेंगे, आंसर आएगा अपना, इसका हम यूज करेंगे, आंसर आएगा अपना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये अपना एक ये दोनों अपोजिट है तो दोनों कैंसिल कर दिया, मतलब इसके चलते एक आया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ए रीजन में, ठीक है ना। बी रीजन में देखिए, बी रीजन में ये और ये कैंसिल कर दिया, दोनों अपोजिट है, ठीक है ना। इसका आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका आएगा सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, यहाँ पर भी कैंसिल, तो बचा ये, मतलब इसके चलते भी आया सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में ना। आप देखिए यहाँ पर भी अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, ये है, चाहे ये और ये है, किसी को भी कर दीजिए, तो ये भी कैंसिल कर दिया। इसका भी सेम वैल्यू सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका भी सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन ये दोनों क्या है, अपोजिट है, तो बस इसके चलते आएगा, क्या आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें देखिए, इसमें भी ये अपोजिट है, तो ये भी किया, कैंसिल किया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों कैंसिल कर दिया, बस इसका सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब हर एक रीजन में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, समझे ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ABCD रीजन सब में सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में आपको। मतलब यहाँ पे करना क्या था, जस्ट डायरेक्शन का खेल देखना था। प्लस से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर भी दूर इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लस से ये वाला जो प्लस है इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और इससे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ये डायरेक्शन आपने ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे कोई डिस्टेंस डिपेंडेंसी का कोई खेल ही नहीं है, क्योंकि अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सीट के चलते वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, ठीक है, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है, तो बस वैल्यू काम करेगा यहाँ पे। तो बस वैल्यू काम किया, जो अपोजिट होगा वो कैंसिल कर देगा, जो बचेगा उसके चलते अपना आंसर आएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें बचा ए में ये बचा, बी में ये बचा, बी में ये बचा, और सी में अपना सी रीजन में ये बचा, और डी रीजन में अपना ये बचा, जिसके चलते सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब हर एक रीजन में अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा कितना आएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ना। चलिए इसे नोट कीजिए जल्दी फटाफट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये बहुत धाकड़ टाइप का सवाल है, लेकिन ये जो है ना थोड़ा सा सोचिएगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। जल्दी फटाफट इसे कीजिए सोल्व, उसके बाद मैं इसका सोल्यूशन कराता हूँ, ठीक है। जल्दी जल्दी फटाफट 2-3 मिनट लीजिए, बढ़िया से सोचिए, समझिए क्या बोल रहा है सवाल, ठीक है ना। और पहले मैं देखिए, पहले आपको सवाल समझा देता हूँ। हो सकता है डायग्राम को समझने में आपको दिक्कत हो, लेकिन मैं हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे गिवन ए न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है ना, हैविंग कैविटी एंड अ चार्ज क्यू इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ कैविटी, ठीक है। देखिए एक सॉलिड स्फीयर है,
उसमें एक कैविटी है अपना, और ये भी सॉलिड स्फीयर कैसा है, कंडक्टिंग है, ठीक है, मतलब चार्ज सरफेस पे होगा, इसके वॉल्यूम में नहीं होगा, इतना समझ गए ना। इसमें एक कैविटी है जहाँ पे उसके कैविटी के सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा गया है, यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा गया है, ठीक है, ठीक है, और जिसका रेडियस आर है, और ये इसके सेंटर से, और ये जो मेन अपना ये बड़ा वाला स्फीयर है, इसके सेंटर की जो दूरी है वो आर नॉट है, ठीक है ना, दूरी आर नॉट है। ये ए रीजन है, ये वाला बी रीजन है जो रिमेनिंग पार्ट है, और ये बाहर वाला पी रीजन है, ठीक है ना। अब दिया जा रहा है ये जो सेंटर ऑफ कैविटी है इसका, और ये पी रीजन जो पी पॉइंट है इसके बीच का डिस्टेंस r1 है, और ये अपना जो मेन गोला का सेंटर है, ठीक है ना, यहाँ से इस पी पॉइंट का r2 डिस्टेंस है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या होगा। सोचिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या होगा, सोचिए सोचिए, दिमाग लगाइए। कर लिया आपने, देखिए मैं कराता हूँ इसका सॉल्यूशन, बहुत आसान है। यहाँ पे इंडक्शन प्रोसेस यूज होगा। कौन सा प्रोसेस, इंडक्शन प्रोसेस। अब इंडक्शन प्रोसेस क्या होता था, इंडक्शन प्रोसेस बेवफा ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यही था ना, इंडक्शन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे जो क्यू चार्ज है ना, ये तो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। पहले देखिए एक चीज़ बताइए आप एक चीज़ पहले बताइए, ए रीजन में आप बताइए, ए रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा कि नहीं, नॉट इक्वल टू जीरो। बोल सकते हैं कि क्यू चार्ज है यहाँ पे, ए इंक्लोज में अगर यहाँ से कुछ आर डिस्टेंस पे, देखें यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे क्यू इंक्लोज चार्ज है, तो उसके चलते अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आएगा। अब आपसे बी रीजन में पूछूँ मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बोलोगे हाँ यहाँ पर भी जीरो नहीं होगा। कैसे कैसे, गलत बोल रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्यों, क्योंकि कंडक्टर है भाई, कंडक्टर है ना, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है, समझ रहे हो ना। और मैं पी रीजन पे पूछूँ तो पी रीजन पे तो अपने को निकालना ही है, तो वहाँ पे तो जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि ऑप्शंस में अपने का कोई जीरो आंसर नहीं दिया हुआ है, समझ गया ना। अब देखिए पी रीजन में जीरो क्यों नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ क्या होगा आंसर। आपका आंसर क्या आया, मेरा आंसर तो ये वाला आया, बी नंबर, क्यू बटे r2²। आपका आंसर क्या आया, सोचिए एक बार, मैं बताऊँ क्या आएगा आंसर। देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे क्यू चार्ज है ना इस कैविटी में, तो ये जितना प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पे उतना क्या करेगा ना, इंडक्शन के थ्रू, ये तो अपना न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल है मतलब इसमें पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा, तो जितना ये है ना उतना ही इंडक्शन के थ्रू ये सरफेस पे ऐसा खींच लेगा माइनस चार्ज को। ले भाई माइनस चार्ज को बुला लिया, माइनस चार्ज को बुला लिया यहाँ पे, समझ रहे ना, माइनस चार्ज को बुला लिया। कितना लाया माइनस क्यू लाया, कितना लाया माइनस क्यू लाया, क्योंकि ये प्लस क्यू था वो माइनस क्यू ही खींचेगा। क्यों, क्योंकि जितना था उतना ही इंडक्शन के थ्रू हम खींच सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लस क्यू था माइनस क्यू खींच लिया, ठीक है। तो माइनस क्यू यहाँ पे आ गया, तो ये तो पहले क्या था, न्यूट्रल था, मतलब ये प्लस क्यू होगा और माइनस क्यू होगा तब तो न्यूट्रल होगा ना। मतलब ये प्लस क्यू माइनस क्यू को खींचा तो बचा कितना, बचा प्लस क्यू बचा। इसमें कितना बचा, ये पहले न्यूट्रल था तो माइनस क्यू आ गया तो बच के आ गया, मतलब ये तो चार्ज हो गया तो बचा कितना, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू सरफेस पे आ जाएगा, मतलब ये सरफेस पे ये प्लस क्यू आकर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, अपना सरफेस पे आके डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और सरफेस पे आकर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया तो सरफेस को अगर हम बताएं तो आप जब बाहर निकालते थे कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो सरफेस पे चार्ज रहता था उसको हम सेंटर पे मान लेते थे, और सेंटर पे मानकर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बता देते थे। तो ये प्लस क्यू अगर हम सेंटर पे मान लें तो यहाँ से डिस्टेंस r2 है, तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट क्या हो जाएगा, के क्यू, इस क्यू चार्ज के चलते बटे r2 का होल स्क्वायर। ये आंसर आया अपना, के क्यू बटे r2 का होल स्क्वायर। समझे आप बहुत बढ़िया से। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, जल्दी फटाफट इसे नोट कीजिए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन, ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी फटाफट इसे कर लीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर पकड़ पाइएगा तो पकड़ पाइएगा, नहीं तो जकड़ जाइएगा, ठीक है ना। जल्दी फटाफट कीजिए इसे, जल्दी 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 जल्दी। क्या आंसर होगा इसका, 40 सेकंड से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए इसका। देखिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको ना, मैं पढ़ चुका हूँ सवाल को, इसका आंसर फटाक से अगर पढ़ के सावधानी से पढ़ा जाए तो इसका आंसर होगा अपना 0। लेकिन अगर इसमें दिस डैट दिस दोस, मतलब डैश 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 डैश, इधर उधर कुछ भी सोचिएगा ना, जाइएगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको फील देना जरूरी है कि सवाल का है क्या रहा है। बोला हॉलो भी बोल दिया, इंसुलेटेड भी बोल दिया, कंडक्शन भी बोल दिया, स्फीयर भी बोल दिया। अरे हमको तो नहीं समझ में आ रहा है सर, फिर से समझाइए। चलिए लिखते हैं इसको, बहुत पहले प्यार से इत्मीनान से लिखते हैं। हॉलो लिखा, फिर इंसुलेटेड भी लिखा, कहना क्या चाहता है भाई, फिर कंडक्शन लिखा, फिर स्फीयर लिखा। मतलब सॉलिड स्फीयर का बात कर रहे हैं कि हॉलो स्फीयर का, मतलब इसमें सिग्मा का यूज करेंगे कि रो का यूज करेंगे, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा कि वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होगा, ये तो समझ भी नहीं आ रहा है हमको इससे। तो इससे ये समझिए, पहले लिखा है हॉलो, फिर लिखा है इंसुलेटेड, फिर लिखा है कंडक्शन, फिर लिखा है स्फीयर। मतलब हॉलो इंसुलेटेड, मतलब जैसे हॉलो लिख दिया मतलब हॉलो स्फीयर का बात कर रहे हैं, मतलब अंदर खाली। कंडक्शन लिख दिया मतलब चार्ज सरफेस पे होगा, इससे तो समझ सकते हैं। मतलब इससे मतलब ये होगा चार्ज ऑन सरफेस, चार्ज ऑन सरफेस, सरफेस मतलब इसको ट्रीट कर सकते हैं आप किस चीज़ की तरह, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर कंडक्टिंग ही होता है भाई।
क्योंकि उस पर वॉल्यूम में तो चार्ज आएगा नहीं, क्योंकि अंदर खाली है, जहाँ मास नहीं वहाँ चार्ज कहाँ से आएगा, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी हॉलो स्फीयर का केस आता था तो इनसाइड का केस आता था, इनसाइड में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर का केस आता था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आता था हमेशा। मतलब बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होता है। अंदर कहीं भी देख लीजिए, अंदर सेंटर पे देखिए या किसी आर डिस्टेंस पे देखिए, क्योंकि सरफेस पे आता है KQ बटे कैपिटल आर स्क्वायर और सरफेस से बाहर आता है अपना KQ बटे स्मॉल आर स्क्वायर। देखते हैं तो समझे आप। देखिए आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का समझ लीजिए हम लोगों ने क्या किया, सुहा कर दिया। मतलब आज एक लेक्चर खत्म हो गया, हर एक चीज़ खत्म हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से। कोई भी ना सवाल बचा ना कोई कॉन्सेप्ट बचा, हर एक चीज़ का हमने दाह संस्कार में समझ लीजिए सुहा कर दिया। अब बचता है और सारे चैप्टर्स। तो मैं आपको इतना बताऊं कि मैं और सारे चैप्टर्स नहीं कराने वाला हूं। बोलोगे तुम लोग ये क्या बोल दिए सर, आप तो सारे चैप्टर्स पढ़ाने वाले थे। नहीं कराने वाला हूं। क्यों नहीं कराने वाला हूं मैं आपको बताता हूं। अभी बहुत कम समय बचे हुए हैं और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, नीट एस्पिरेंट हूँ। मैं भी नीट का प्रिपरेशन करता हूँ। ऑनेस्टली आपको इसलिए बता रहा हूँ बात, क्योंकि ये बात आपको जानना जरूरी है कि मैं करता क्या हूँ। आई एम अ ड्रॉपर नीट स्टूडेंट एंड आई एम ऑल्सो स्टडिंग एंड आई हैव वेरी लेस टाइम, सो आई हैव टू स्टडी। मैं पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझिए जब मैं पढ़ाता हूँ आपको ना, तो टाइम जो लगता है ना, मतलब समझिए हर एक चीज़ को करके, कंटेंट बना के, आपको डिलीवर करके, एडिट करके पूरे 6 से 7 घंटे समय लगते हैं। और 6 से 7 घंटे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए अभी। तो मैं आपको क्या करूँगा ना, मैं आपको समझिए कि निराश नहीं करूँगा। उसके लिए 2-3 सीरीज़ लॉन्च कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। पढ़ाऊँगा नहीं, और वो सीरीज़ होगा बस क्वेश्चन सीरीज, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज होगा। और वो क्वेश्चन सीरीज होगा तो होगा क्या, क्वेश्चन सीरीज होगा तो होगा क्या, हर एक चैप्टर, मतलब एवरी चैप्टर, ये जो वादा कर रहा हूँ ये गारंटी मैं पूरा करूँगा। आने वाले 6 महीने में आप देखिएगा कि हर एक चीज़ आपके सामने रहेगा, ठीक है ना। इसमें एक तो होगा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सीरीज, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट सीरीज एंड कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का, चैप्टर वाइज, मतलब जितने भी 30 चैप्टर्स हैं ना नीट में फिजिक्स के, हर एक चैप्टर का आपको फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दूंगा। मतलब समझिए एक लेक्चर में एक चैप्टर का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट खत्म, चाहे वो 2 घंटा का लेक्चर हो, 1.5 घंटा का लेक्चर हो, दूंगा आपको जरूर, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से हर एक चीज़, और जो मैं बता दूंगा उस फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट की सीरीज में, समझ लीजिए कि वहाँ से हर एक सवाल आएगा आपका, ठीक है ना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने ये पढ़ाई की है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट दूंगा। दूसरा दूंगा आपको PYQ सीरीज, PYQ दूंगा, हर एक चैप्टर का PYQ दूंगा। और तीसरा दूंगा आपको NCERT सीरीज, ठीक है ना। और टाइम मिला, मैं बोल रहा हूँ अगर टाइम मिला तो आपको नीट फ्यूचर प्रिडिक्टेड क्वेश्चन दूंगा, फ्यूचर प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस। अगर मैंने ये दे दिया तो समझ लो आप के पास कुछ ऐसा नहीं बच जाएगा जिससे सिलेक्शन रुक सके आपका, समझे ना। तो ये 3 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 3 तो मैं गारंटी दूंगा, अगर समय मिला तो कोशिश करूंगा मैं इसको भी देने के लिए, समझे ना। तो चलते हैं, कल से चालू करते हैं। जो कल अपना लेक्चर आने वाला है, कल संडे है, आज तो सैटरडे है, कल संडे है। जो कल लेक्चर आएगा अपना वो आने वाला है मोशन इन 1D क्या, और मोशन इन 1D में अपना जितना भी PYQ है, मतलब PYQ तो छोड़ दीजिए, पहले PYQ नहीं, तो जितना भी फॉर्मूलाज है मोशन इन 1D में, वो सारे फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपके सामने मैं कल रखने वाला हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए बाय बाय कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।